बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स से मुताल्लिक। हाल ही में हुकूमत ने प्रॉपर्टी टैक्सेस में काफ़ी हद तक तब्दीलियां की हैं। आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ अरसे से विद होल्डिंग टैक्स प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर शामिल था, उसमें भी कुछ तब्दीलियां की गई हैं और कैपिटल गेन टैक्स, इसके बारे में भी जो प्रॉपर्टी से मुंसलिक हैं लोग वो जानते हैं, उसमें भी कुछ तब्दीलियां की गई हैं। इसके अलावा एक नया टैक्स भी शामिल किया गया है, उस पर भी आज हम बात करेंगे। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आपको टैक्सेस के बारे में आगाही हो सके और ऐन मौका पर किसी भी किस्म की परेशानी से आप बच सकें। जैसा कि आपको मालूम है कि विद होल्डिंग टैक्स फाइलर हजरात के लिए 1% हुआ करता था और नॉन फाइलर के लिए 2% हुआ करता था। लेकिन अब फाइलर हजरात के लिए विद होल्डिंग टैक्स गवर्नमेंट ने 2% कर दिया है और फाइलर हजरात के लिए 2% और नॉन फाइलर्स के लिए 5% कर दिया गया है, जो कि पहले नॉन फाइलर हजरात के लिए 2% हुआ करता था, अब वो 5% अदा करेंगे। अब बात करते हैं हम कैपिटल गेन टैक्स की। तो कैपिटल गेन टैक्स में भी काफ़ी तब्दीलियां की गई हैं। वो टैक्स जो आप प्रॉपर्टी खरीदने के बाद 4 साल के अंदर सेल करने पर अदा किया करते थे, उसमें भी अब काफ़ी तब्दीली है। मिसाल के तौर पर अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है और आप 1 साल के अंदर उसे बेचते थे, या 2 साल के अंदर, या 3 साल के अंदर, या 4 साल के अंदर, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स अदा करना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो 4 साल की मुद्दत बढ़ाकर अब 6 साल कर दी गई है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं और 6 साल रखने के बाद उसे बेचते हैं तो आपको टैक्स अदा नहीं करना होगा। लेकिन अगर आप वही प्रॉपर्टी 6 साल में या 6 साल के अंदर उसे बेचते हैं तो टैक्स अदा करना होगा। लेकिन ये बात काबिल जिक्र है कि पहले साल के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी को सेल करेंगे तो टैक्स की शरह मुख्तलिफ होगी, दूसरे साल वही शरह कम हो जाएगी, तीसरे साल वही टैक्स की शरह उससे भी कम, और इसी तरह चौथे, पांचवें और छठे साल में मजीद कम हो जाएगी। अगर छठे साल के बाद आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो फिर ये कैपिटल गेन टैक्स आप पर लागू नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है और पहले साल में ही उसे आप सेल करते हैं तो उस पर आपको 15% कैपिटल गेन टैक्स अदा करना होगा। अगर 1 साल का अरसा गुजर गया, दूसरा साल जारी है और आप प्रॉपर्टी अपनी बेचते हैं तो वही टैक्स आप 12.5% यानी कि 12.5% अदा करेंगे। अगर 2 साल आपने प्रॉपर्टी रख ली और तीसरे साल में आपने वो प्रॉपर्टी सेल की तो वो टैक्स 10% आप अदा करेंगे। यही प्रॉपर्टी अगर आप चौथे साल में सेल करते हैं, खरीदने के वक्त से लेकर चौथे साल में, तो ये टैक्स 7.5% होगा। अगर 5वें साल में यही प्रॉपर्टी आप सेल करते हैं तो टैक्स 7.5 से कम होकर 5% हो जाएगा। और अगर यही प्रॉपर्टी आप छठे साल में सेल करते हैं तो टैक्स मजीद कम होकर 2.5% हो जाएगा, जो कि आपको कैपिटल गेन टैक्स की मद में अदा करना होगा। अगर 6 साल के बाद आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो फिर आपको कोई टैक्स अदा नहीं करना होगा। लेकिन सबसे जो अहम बात है, जो एक नया टैक्स गवर्नमेंट ने लागू किया है, वो आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपके पास एक मकान है और मकान में आप रिहाइश पजीर हैं, उस मकान के अलावा आपके पास प्रॉपर्टी है, कोई मकान है, फ्लैट है या प्लॉट है, तो उस पर भी आपको टैक्स अदा करना होगा। लेकिन यहाँ ये बात अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है कि वो टैक्स
कुछ इस तरीके से अदा करना होगा कि प्रॉपर्टी की मालियत 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो। अगर 2.5 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा मालियत की प्रॉपर्टी है तो ये फर्ज कर लिया जाएगा एफपीआर की तरफ से कि उस प्रॉपर्टी की कुल कीमत का 5% आप उस प्रॉपर्टी से आमदन ले रहे हैं, चाहे वो खाली प्लॉट हो। खाली प्लॉट की तो कोई किराया या आमदन नहीं होती, लेकिन ये फर्ज कर लिया जाएगा कि 5% उसकी आमदन है और पूरे साल की आमदन को 5% के हिसाब से जमा करके 20% सालाना आपसे टैक्स वसूल किया जाएगा। तो ये एक काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल भी है, लेकिन बतौर पाकिस्तानी टैक्स तो हमें हर सूरत में अदा करना होगा। गुजारिश है हमारी ये अपने तमाम इदारों से भी कि वो भी टैक्स में कुछ रिलैक्सेशन पैदा करें, आवाम को इस परेशान कुन सूरत हाल से बचाएं। लेकिन इसके साथ जैसी भी सूरत हाल हो, आवाम को हर हाल में टैक्स अदा करना होगा ताकि मुल्क की मईशत की गाड़ी का पहिया रवां दवा रहे और मुल्क का निज़ाम चलता रहे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये वीडियो अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।